हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, सम्मिलित तरीके से बात होगी 37,339 शिक्षकों की भर्तियों में क्या कुछ है अड़चनें और क्यों लटक सकती है 37,000 अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ, इस पर चर्चा होगी और कहीं चूक न जाएं अभ्यर्थी। जी हाँ, चूंकि इतना करीब आके अगर मौका चूकते हैं अभ्यर्थी तो अवश्य ही काफ़ी ये नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से जागरूकता के नाते आपको अपडेट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और इसके बाद मुख्यमंत्री जी, जिस दिन ऑर्डर आया था उस दिन उनके द्वारा काफ़ी सक्रियता दिखाई गई थी और ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा भी कहा गया था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा 1 हफ्ते में नियुक्ति प्रक्रिया को हम संपन्न कर देंगे। और इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि चुनाव आयोग से परमिशन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, अतिशीघ्र नियुक्तियां कर दी जाएंगी। लेकिन अतिशीघ्र का आखिरकार पैमाना क्या होता है और 1 हफ्ता कितना होता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ऑर्डर आने के कई दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर शासनादेश या चुनाव आयोग की परमिशन को लेकर कोई भी सुगबुगाहट देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभ्यर्थी भी हताश हैं, लेकिन सिर्फ अपनी रजाइयों में और इसके बाद अपने घर बैठे। यहाँ पर अभ्यर्थियों को सक्रियता दिखानी होगी अपने स्तर से। ट्वीट्स करने की भी बात आती है तो आधे लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं और वो लोग चाहते हैं कि मुंह मांगे सब चीज़ें मिल जाएं। अगर त्रुटि संशोधन जैसे मुद्दों पर बात होती है तो कई लोग क्या होता है कि क्रॉस कमेंट करते हैं, यूट्यूबर्स से सोचते हैं कि यूट्यूबर ही ला के सब कुछ हमें दे दें। तो मतलब थालियां आपको परोसी हुई मिल जाएं और आप दमदमा के खा लें। तो यही हमने किया था त्रुटि संशोधन मुद्दे पर चर्चा, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिर्ची लगी थी। तो कुल मिला के ये बताना चाहेंगे कि कल जाओ SCRT लखनऊ, वहाँ पर अभ्यर्थियों ने आह्वान किया है और बाकायदा इसमें एक हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनके द्वारा कई बार आग्रह किया गया। इस वजह से ये वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ कि त्रुटि संशोधन मुद्दे पर जब तक आपको आदेश नहीं मिल जाता है तब तक आपको संघर्ष करना होगा। हालांकि यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से भले ये खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही आदेश जारी होगा। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से कितनी बार अभ्यर्थियों ने मुलाकात की होगी और उनके द्वारा हर बार यही किया गया है कि अतिशीघ्र आपका जो आदेश है वो त्रुटि संशोधन से रिलेटेड वो आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जब तक कोई चीज़ें कार्य रूप में परिणत ना हो जाएं तब तक आप लोग कंफर्म ना माना करिए। तो ऐसे में 23 नवंबर यानी कि कल के दिन बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी जा रहे हैं। मैं उनका जो है पहले मेल भी दिखा देता हूं। देखिए, ये हैं सब्सक्राइबर अहमद यासीन और इन्होंने कहा है 23 नवंबर SCRT लखनऊ पर विशाल धरना त्रुटि संशोधन के लिए। सर प्लीज़ एक वीडियो डाल दें इस पर भी। तो मैंने वीडियो बना दिया है कुल मिला के अहमद यासीन जी के कहने पर स्पेशली। तो यहाँ पर आप लोग कल एकत्रित अवश्य हों, क्योंकि त्रुटि संशोधन मुद्दा काफ़ी क्या है, ये क्या कहते हैं, सेंसिटिव मुद्दा है। 31,000 अभ्यर्थियों में से कई सारों की अभी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, 37,000 में रुकने वाली हैं। जी हाँ, आपके कमेंट करने से कि सर मेरा ये हो गया वो हो गया, रुकेगा तो नहीं। देखिए, यहाँ पर क्या है, हर एक ज़िले की स्थितियाँ परिस्थितियाँ एक हिसाब से कही जाए अलग प्रकार की हैं। कई कई ज़िलों पर उन त्रुटियों पर नियुक्ति पत्र मिले हैं तो कई कई ज़िलों पर रुके हैं। तो इसके लिए आपको अपने स्तर से प्रयास करने होंगे दोस्तों। इतना बड़ा नेटवर्क हमारा भी नहीं है कि हर एक ज़िले का हम पता करें कि किस ज़िले में कैसे क्या कुछ परिस्थितियां हुई हैं, लेकिन एक यहाँ पर कॉमन वे के तरीके आपको बात बता दी जाती है। लेकिन एक आदेश अगर जारी हो जाता त्रुटि संशोधन के रिलेशन में, वो चाहे छोटी मोटी मिस्टेक्स के लिए हो चाहे अंकीय त्रुटियों वाले के लिए है, आप सबके लिए आप लोग प्रयास करिए, मांगिए, पूरा मांगिए कि अंकीय त्रुटियों का भी जिसके भाई दस्तावेज सही हैं तो अवश्य ही उसको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। 68,500 में मिली हैं। यहाँ कोर्ट का ऑर्डर भी कई सारों में दिया गया है। यहाँ पर ये समझिए आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस पिटीशनर को स्पेशली जो है नहीं राहत मिल पा रही है।
यहाँ पर 31,000 में नियुक्तियां हो गई, 500 की जगह पे 5,000 पूर्णांक लिख दिया गया था, तो उनका गुणांक गड़बड़ा गया और चयन सूची में बाहर हो गए थे। स्पेशली ललित साहब ने इसका ऑर्डर भी दिया था कि याचिकाकर्ता को रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन कहाँ मिली है। तो जब तक दोस्तों आप प्रयास नहीं करेंगे, अधिकारियों के द्वारा अवश्य कहा जाता है, लेकिन जब तक आप सर्कुलर ना देख लें, आदेश ना देख लें, तब तक क्या कुछ कहा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर अड़चनों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर शासनादेश जारी नहीं हुआ है और कोरोना फेज 2 आने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविकता है। आप लोग भी दुनिया जहाँ में रहते हैं तो जानते होंगे कोरोना का जो मतलब पीरियड है वो सेकेंड फेज आने वाला है, क्योंकि बहुत जगह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में लॉकडाउन की स्थितियां फिर से आ सकती हैं। अगर फिर से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, क्या कुछ भी हो गया, तो ऐसे में सबसे बड़ी अड़चन होगी नियुक्तियां लटने के लिए लटकने के लिए, कि कोरोना के चलते 37,000 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रुक सकती हैं। ये एकदम से व्यवहारिक सच्चाई है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, यहाँ पर एक ये भी चीज़ है, त्रुटि संशोधन का मुद्दा। ऊपर से यहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई है, कुछ लोगों का कहना है, जब तक हम स्क्रीन में नहीं देख लेंगे। रिजवान एंड टीम के द्वारा ऐसी सूचना मिल रही है और जल्दी उनके द्वारा रिव्यू पिटीशन तो भाई दाखिल की ही जाएगी। और यहाँ पर हाई मेरिट अभ्यर्थियों वाला खैर अभी तो कुछ गर्माहट नहीं समझ में है। वो लोग संतुष्ट हैं कि हाँ 37,000 पर नियुक्तियाँ हो जाए, हमको कोई इशू नहीं है, मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर की का मुद्दा भी है, ठीक है, वो भी केसेस लगे और सारे केसेस क्या होते हैं, उभरने लगते हैं धीरे धीरे। 37,000 का यहाँ पे शासनादेश जारी हो जाए और शॉर्ट टाइम का शासनादेश हो, और ऐसा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अभ्यर्थियों को थोड़ा अपने स्तर से अगर प्रयास कर लें तो बहुत बेहतर होगा। प्रयास का मतलब आप लोग समझते हैं, यहाँ पर पब्लिकली हम नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग इतना तो समझदार हैं ही। तो यहाँ पर जो है 23 तारीख को अभ्यर्थियों द्वारा अनुनय विनय किया जा रहा है। यहाँ पर SCRT लखनऊ में त्रुटि संशोधन वाले स्पेशली यहाँ पे 37,000 भी लाभान्वित होगा, 31,000 भी, और कोई आपका हेडेक नहीं रह जाएगा। क्योंकि ऐसे हज़ारों कमेंट आपको देखने के लिए मिलते होंगे कि मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। अगर एक आदेश आ जाता है, जैसे हमने यूपी टेट वाला दिया है, यूपी टेट वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश आ चुका है। टेलीग्राम चैनल में अभी हमने पोस्ट कर दिया, जाके देख ले वहाँ पर जो है जिनका नंबर घटा बढ़ा है। आप लोग पहले तो वीडियो देखा नहीं करते थे, हर एक वीडियो पर हमने जो है डिस्कशन किया है, हर एक टॉपिक पर। लेकिन ये होता है रिपीटेड वीडियो बनाने से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों। तो ऐसे में ये थंबनेल इस वजह से लगाया गया था कि आप लोग जागरूक हों, जो लोग आप सोए हुए हैं। अगर सोमवार को शासनादेश नहीं जारी होता है तो आप लोग एकदम से, जितने भी आपके पैरोकार हों, BTC लीगल टीम हो, चाहे वो B.Ed लीगल टीम हो, चाहे वो जो भी रही हो फला, वो सब लोग क्या है, एक व्यापक रणनीति बनाएं। और जब तक आपका शासनादेश ना आ जाए और जब तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल ना आ जाए, तब तक आप लोग जम जाएं किसी जगह पर। और इसके बाद जो है, जो आपका मतलब क्या कहने तरीका हो, वो शांतिपूर्ण ढंग से रहे, अनुनय विनय वाला हो, और हमेशा से एक जो है रिक्वेस्ट करी जाए। क्योंकि इतना लंबा मानसिक अवसाद आपने सहा है। और इसके बाद तो ये भी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं जब चीज़ें जो है बड़ी पटरी पे बड़े तेज़ी से नहीं आ पाती हैं, तो वहाँ पे कोई न कोई अड़ंगा में भी दिख नहीं रहा है, लेकिन लग जाए तो फिर क्या करेंगे आप। क्योंकि एक नया मुद्दा आ जाता है कहीं न कहीं हर बार। तो ऐसे में नियुक्तियां हो जाएंगी तो सब कुछ एकदम सामान्य हो जाएगा और आप लोगों को खुशखबरी भी मिल जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा सक्रियता दिखाएं अपने स्तर से दोस्तों, और पूरी तरीके से सोमवार का इंतज़ार करें। और इसके बाद इसका जब मतलब प्लान भी आप लोग अपने आप में तैयार करके रखें कि अगर ऐसी स्थितियों में नहीं होता है मंडे तक, तो अस्त ही ट्यूसडे के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रयास करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए कुछ न करिए, कम से कम ट्वीट के माध्यम से हज़ारों लाखों ट्वीट ही कर डालिए। शाम को एक समय निर्धारित करिए, 4 से 5 ट्विटर हैंडल पर जुट जाइए और इसको रैंकिंग पे ला दीजिए। एकदम से ये जो है चला जाए मतलब टॉप पे, तो अवश्य ही थोड़ा सा ध्यान आकर्षित होगा। चुनाव आयोग की परमिशन का भी अभी मुद्दा उतना मतलब ठंडाया हुआ है कि परमिशन मिली कि नहीं मिली, ये एकदम से हाइड हैं चीज़ें। परमिशन मिल जाए तो भाई कह रहे हैं शासनादेश बना रखा होगा, बिल्कुल रखा होगा, मैं मानता हूँ। चयन सूची बनी है, ये पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ मैं। चयन सूची बनी होगी, शेड्यूल होगा, तो क्यों नहीं उसमें क्या कुछ आखिरकार व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। चुनाव आयोग से परमिशन ही तो यहाँ पर एक मुद्दा है। अब देखिए, आए ना आए दिन क्या है, समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। किसी दिन कह दिए कि ये इस तरह ये पेज फंस सकता है, वो पेज फंस सकता है।
अब यहाँ पर त्रुटि संशोधन वाले में भी पेज मतलब तमाम प्रकार का बताया जा रहा है, राहत मिल सकती, कब से मिल रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों आप लोग जागरूक अवश्य रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।